गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने ठोसों के विद्युतीय गुण पढ़े थे। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है वो आता है यहाँ क्या अर्धचालकों में विद्युतीय चालकता। तो इसमें देखो क्या होता है कि अर्धचालक के रूप में सामान्यतया किसको काम में लिया जाता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन को काम में लिया जाता है। यहाँ जो जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है इसकी कमरे के ताप पर विद्युत चालकता है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये दोनों के दोनों वर्ग 14 के सदस्य हैं और इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक जो सिलिकॉन परमाणु है वो कितने सहसंयोजी बंध बनाता है, 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। कितने सहसंयोजी बंध बनाता है, 4। और इसकी संरचना में क्या है कि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इस वजह से ये विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन क्या किया जाता है कि यदि अपने क्या करते हैं, इस क्रिस्टल का ताप बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं। तो ये इन बंधों के वियोजन से, यानी कि इन बंधों के वियोजन से किसी कारणवश कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यानी कि बंध टूटेगा, सहसंयोजी बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटेगा। और टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इसकी वजह से इनकी चालकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। वो किसके आधार पर प्रदर्शित की जाती है, ठोसों की विद्युत चालकता किसके आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर। इन दोनों में यदि मैं बात करूं, एक तो होता है अपना कौन सा बैंड, चालन बैंड। बताया था लास्ट क्लास में कौन सा बैंड है, चालन बैंड। और एक कौन सा होता है, संयोजी बैंड। तो यदि कमरे के ताप पर देखें जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, तो जर्मेनियम के लिए चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतर होता है वो होता है 68 किलो जूल मोल इनवर्स। कितना होता है, 68 किलो जूल मोल इनवर्स। जबकि सिलिकॉन के लिए ये जो ऊर्जा अंतर होता है वो कितना होता है, 106 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। कितना होता है, 106 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। तो ये सामान्य जानकारी किसकी है, अर्धचालकों में विद्युत चालकता के बारे में। अब अर्धचालक जो है ना, इनका अपने क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि अर्धचालक को किस तरह से अपने वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये जो अर्धचालक है, अर्धचालक इसको अपने मुख्यतः कितने भागों में विभाजित करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 कौन से होते हैं, एक तो होता है नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, और दूसरा होता है अपद्रवी, या इसको अपने बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग अर्धचालक। क्या बोलते हैं, डोपिंग अर्धचालक। तो मैंने क्या किया, अर्धचालक को कितने भागों में डिवाइड कर दिया कि नेज अर्धचालक और अपद्रवी अर्धचालक या डोपिंग अर्धचालक। सबसे पहले बात करते हैं नेज अर्धचालक। नेज का अर्थ क्या होता है, अशुद्धि रहित जो अर्धचालक है उसको अपने क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनकी यदि चालकता देखी जाए तो कमरे के ताप पर इनकी चालकता बहुत कम होती है। कमरे के ताप पर इनकी चालकता बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, सहसंयोजी बॉन्ड टूटेगा, सहसंयोजी बॉन्ड बंद टूटता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिससे इनकी चालकता बढ़ती है। जिससे इनकी चालकता वो क्या होती है, बढ़ती है। जैसे पहले मैंने बताया वही बात है कि इस जर्मेनियम के लिए कमरे के ताप पर चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतर होता है वो होता है 68 किलो जूल मोल इनवर्स, और इसके लिए होता है कितना, 106 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पर जो चालकता होगी और उस आधार पे सिलिकॉन और जर्मेनियम को कौन से अर्धचालक बोलेंगे, नेज अर्धचालक बोलेंगे। अब आती है बात अपद्रव्य या डोपिंग। अपद्रव्य का अर्थ ये होता है कि कोई भी अपने पास शुद्ध अर्धचालक है
और उसमें हम क्या कर दें, अशुद्धि मिला दें, उसमें क्या कर दें, अशुद्धि मिला दें, और अशुद्धि मिलाने से उसकी चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे अर्धचालक है ना, वो क्या कहलाते हैं, डोपिंग अर्धचालक कहलाते हैं। और ये जो अर्धचालक है अपद्रव्य या डोपिंग अर्धचालक, ये भी मुख्य रूप से कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, अपने 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे इनको, 2 पार्ट। और इनके 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, और दूसरा होगा इनमें एन प्रकार का अर्धचालक, अर्धचालक। या पी प्रकार के अर्धचालक को मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाने से, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाने पर, और इसको आपने इलेक्ट्रॉन न्यून किया है तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने पर, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने पर। इस बात का अर्थ क्या है, एक बार ध्यान से समझोगे आप लोग। जैसे ये वर्ग लिखा मैंने 14, ये वर्ग लिखा मैंने 15, और ये लिखा मैंने वर्ग 13। अब सबको पता है कि वर्ग 13, वर्ग 14 और वर्ग 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। वर्ग 13 की यदि मैं बात करूं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम। क्या क्या आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम। इसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और इसमें आता है अपने कार्बन वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये होगी वर्ग 13 के एलिमेंट, ये होगी वर्ग 14 के एलिमेंट, और ये होगी वर्ग 15 के एलिमेंट। एक बार आपको ये समझना है। अब देखो अपने अर्धचालक के रूप में, किसके रूप में, अर्धचालक के रूप में किसको काम में लिया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को काम में लिया जाता है। यदि ये वर्ग 14 के तत्व हैं तो इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये चारों इलेक्ट्रॉन है वो sp3 संकृत होकर के एक चतुष्फलक की ज्यामिति के रूप में इन परमाणुओं को क्या रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। लेकिन जब अपने क्या करें, इसमें अशुद्धि मिला रहे हैं, क्या करनी है, डोपिंग करनी है। डोपिंग का अर्थ क्या होता है, अशुद्धि मिलाना। यदि इस वर्ग के तत्वों में हम वर्ग 13 की अशुद्धि मिला दें तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसकी अशुद्धि मिला दें तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर देखो एक सीधा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं। तो देखो यहां ये वर्ग 13 है, ये तो यहां तो अपने को क्या बनाना है, पी प्रकार का, और यहां कौन से प्रकार का बन रहा है, इससे एन प्रकार का। तो इस बात को देखो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये आगे वाली जगह और ये इससे क्या है, पीछे वाली जगह। यानी कि वर्ग 14 से आगे वाली जगह कौन सी, वर्ग 15, और पीछे वाली जगह वो कौन सी है, वर्ग 13। आगे को अपने क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ही तो बोलते हैं, और इसको तो अपने प्रीवियस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीवियस। तो आपसे पूछा जाए एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर कौन सा, एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर कौन सा बनता है, पी प्रकार का बनता है। या फिर आपको सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि
मिलाने पर, फास्फोरस की अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो यहां पे देखो ये सिलिकॉन है, कौन से वर्ग का है, 14वें वर्ग का है। किसकी अशुद्धि मिलाई है, फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई है। तो फास्फोरस कौन से वर्ग में है, 15वें में, यानी कि 14 से अगले में ना, अगले को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं ना। तो किस प्रकार का बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। इसी तरह आपको बोल दिया जाए कि सिलिकॉन में गैलियम की अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये क्या है अपना सिलिकॉन और ये क्या है गैलियम। सिलिकॉन कौन से वर्ग का है, 14वें का, और गैलियम कौन से का है, 13वें का, यानी कि 14 से पहले वाले का, यानी कि प्रीवियस हो गया। तो यहाँ पे किस प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। तो आप लोगों को वर्ग 13, वर्ग 14 और वर्ग 15 के तत्वों के बारे में आपको जानना होना चाहिए। यानी अपद्रव्य या डोपिंग अर्धचालक वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक पी प्रकार का, एक एन प्रकार का। यदि वर्ग 14 के तत्वों में, यदि वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, एन प्रकार का बनता है। और यदि वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। फिर मैंने इनके साथ पी प्रकार के अर्धचालक के साथ मैंने एक बात लिखी थी, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाने पर, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाने पर। तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन न्यून क्यों बोला, आपको पता होगा, अच्छे से समझ में आ गई होगा कि ये तो क्या है, वर्ग 14 का और ये वर्ग 13 का। तो वर्ग 14 का जो तत्व होता है उसके तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। तो यानी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन कम है, इस कारण हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। फिर अपने इसको अपने बोला था इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने पर, एन प्रकार को क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने पर। तो यहाँ भी ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि वर्ग 14 के तत्वों में तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है, और वर्ग 15 में कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, ये इसके अपेक्षा अधिक धनी है ना, तो इस वजह से इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने पर। तो ये बात हुई अपने किसकी, अर्धचालकों की। कि अर्धचालक है वो 2 प्रकार के होते हैं अपने, एक तो कौन सा होता है, नेज, यानी किसी शुद्ध अर्धचालक की जो चालकता है, जो शुद्ध अर्धचालक है वो क्या कहलाता है, नेज अर्धचालक कहलाता है, और अशुद्धि मिलाने पर उस वो क्या कहलाता है, अपद्रव्य या डोपिंग अर्धचालक कहलाता है। इस आधार पर अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक पी प्रकार का, दूसरा एन प्रकार का। पी प्रकार में कैसे बनता है, एन प्रकार का कैसे बनता है। पी प्रकार का कैसे बनता है, वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार का, पी प्रकार का, और वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार का, एन प्रकार का। अब देखो प्रत्येक को डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि इनकी चालकता है वो कैसे बढ़ती है। अब देखो यहाँ डिटेल से देखते हैं किसको, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहाँ पर किसकी करूंगा, एन प्रकार के अर्धचालक की करूंगा। तो आप लोगों को पता है, मैंने क्या बताया कि जैसे मान लो कि ये सिलिकॉन का क्रिस्टल धालक है, यहाँ पे सिलिकॉन का क्रिस्टल धालक बनाया मैंने, सिलिकॉन है ये, और इसके साथ 4 सहसंयोजी बॉन्ड बना दिए। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन, यहां भी सिलिकॉन परमाणु, यहां भी सिलिकॉन परमाणु, और यहां भी सिलिकॉन परमाणु। इस तरह से प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु वो कितने सहसंयोजी बंध बना रहा है, 4 सहसंयोजी बंध बना रहा है। यहाँ भी सिलिकॉन आ जाएगा, यहाँ भी सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, फिर आगे इधर सिलिकॉन परमाणु, यहाँ सिलिकॉन परमाणु, यहाँ भी सिलिकॉन परमाणु, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन परमाणु, और ये सिलिकॉन परमाणु। अब प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु के साथ कितने सहसंयोजी बंध है, 4 सहसंयोजी बंध है। ये क्रिस्टल किसका है, नेज का है या अपद्रव्य का है। ये नेज अर्धचालक का क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, अपद्रव्य बनाना है इसका, और अपद्रव्य में भी कौन सा बनाना है, एन प्रकार का बनाना है। तो आपको पता है कौन सी वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, वर्ग 15 की। जैसे मान लो कि मैंने इसमें अशुद्धि मिला दी फास्फोरस की, तो इधर क्या आएगा, फास्फोरस परमाणु आएगा, और फास्फोरस परमाणु कौन से वर्ग का है, 15वें वर्ग का है। और 15वें वर्ग का है तो आपको पता है इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ संजय में आ जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और एक इसके साथ। तो इस फास्फोरस परमाणु के पास क्या रह जाएगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। क्या रह जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण
ही इस क्रिस्टल की या इस सिलिकॉन की जो विद्युत चालकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण यहाँ पे चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इस वजह से यहाँ पे जो n जो है ना, इस n का वास्तविक अर्थ नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन के कारण यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण यानी यहाँ पे क्या है, विद्युत चालकता में वृद्धि हुई है और इस वजह से इसे कहा जाता है क्या, n प्रकार का अर्धचालक। अब इसी तरह से अपने बात कर ले अब p प्रकार के अर्धचालक। तो p प्रकार में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो वर्ग 14 के जो सदस्य हैं उनमें अपने को किसकी अशुद्धि मिलानी है, वर्ग 13 के तत्व की अशुद्धि मिलानी है। किसकी मिलानी है, वर्ग 13 के तत्व की अशुद्धि। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर देखो, इसको p प्रकार का बनाने के लिए इधर फास्फोरस की जगह मैं यहाँ अशुद्धि मिला देता हूं। इधर किसकी, बोलो, एल्यूमिनियम की। किसकी अशुद्धि मिला दी मैंने, एल्यूमिनियम की मिला दी। या मैं बोरोन की मिला दूं, कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने मिला दी किसकी, बोरोन की। तो आपको पता है बोरोन वर्ग 13 का, तो संयोजकों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो एक इधर संजय में काम में आ गया, एक इसके साथ संजय में काम में आ गया और एक इसके साथ। और यहाँ पर देखो क्या होता है कि एक क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा और इस सिलिकॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, बन गया। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यानी कि पॉजिटिव होगा ये। अब क्या होता है कि इस होल को भरने के लिए इस क्रिस्टल जालक में यहां से जैसे ये बंध टूटेगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इधर तो क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। और इधर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। इधर क्या बन गया, होल। अब क्या होगा, इस होल को भरने के लिए पास वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब क्या होगा, इस होल को भरने के लिए ये पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा और यहाँ तो क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कि क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है वो इस होल बनने के कारण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे इस क्रिस्टल जालक की विद्युत चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब एक बात यहाँ पे देखने वाली और भी है, यानी p प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति कर रहे हैं ना उसके विपरीत दिशा में जो है होल यानी कि जो छिद्र है वो गति करते हैं। जैसे देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो किस ओर आया, इस ओर, और होल है वो कौन सी ओर आई, इलेक्ट्रॉन कौन सी ओर गए, इस साइड गए, जबकि होल है वो इसके कौन सी साइड आए थे, विपरीत साइड आए थे। तो ये आपके हो गए n और p प्रकार के अर्धचालक। अब इस चैप्टर में एक ही पॉइंट बचता है, वो है ठोसों के चुंबकीय गुण। कौन सा है, ठोसों के चुंबकीय गुण। और उसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिपीट कर ले। यदि कोई भी पॉइंट रिवाइज करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।